नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सागौन की खेती के आधुनिक और सबसे अच्छे तरीके के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले आपको मोटिवेशन के लिए बता दें कि 1 एकड़ में 400 से 600 तक सागौन के पेड़ लगा सकते हैं, जिससे आप औसत कमाई 2.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक कर सकते हैं। इस वीडियो में कीमत से लेकर आप इसे कहाँ बेच सकते हैं सभी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में बीज खरीदने से लेकर बेचने तक के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से सागौन के टाइप्स और यूजेस के बारे में जान लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सागौन के पेड़ का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर, डेस्क, डोर, फ्रेम और बोर्ड। इसके अलावा इसके पत्ते और फल भी कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। सागौन की लकड़ी मजबूत और टिम्बर के रूप में प्रसिद्ध है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ और विभिन्न उपयोगों के लिए प्रयुक्त होता है। सागौन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला टाइप की बात करें तो टेक्टोना ग्रैंडिस है, जिसे बर्मा टीक या भारतीय टीक के रूप में जाना जाता है। और अन्य प्रकारों में टेक्टोना फिलिपिनेसिस और टेक्टोना हैमिल्टोनियाना शामिल है। तो चलिए सागौन के खेती के बारे में बात करते हैं। तो सागौन की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सागौन के बीज या पौधे को चुनना जरूरी है। अब अच्छे से ज़मीन को तैयार करें और बीज या पौधों को लगाएं। पानी और पोषण का ध्यान समय समय पर देखभाल करते रहें। संभव हो तो किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञ और सलाह लेकर फार्मिंग तकनीकी और बाजार के नए ट्रेंड पर भी ध्यान दें। और याद रहे, धैर्य और बिना रुके मेहनत ही सफलता की राह है। क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, मौसम और मिट्टी की मांग। सागौन की खेती के लिए मौसम और मिट्टी दोनों का महत्व होता है। सागौन अधिकतर गर्म मौसम में अच्छे उगने वाला पौधा है। इसके लिए ध्यान दें आपकी खेती के इलाके में गर्मी हो और पानी की समस्या ना हो। और मिट्टी की बात करें तो सागौन के लिए गहरी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी का होना जरूरी है। अच्छी तरह से पानी को भी रोके और पोषण प्रदान करे, इस तरह के मिट्टी दोमट या बालू दोमट मिट्टी होना चाहिए। तो आप अपने खेत में मिट्टी का टेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र पर कर सकते हैं कि मिट्टी पर कौन सी फसल की पैदावार अच्छी है, इसमें ये पता चल जाएगा। अगली बात, बीज चुनाव और रोपाई। सागौन के बीज या पौधों का चुनाव करते समय ध्यान दें कि आप अच्छी गुणवत्ता के बीज या पौधों का चयन करते हैं, जो रोग मुक्त और बेहतर विकास के लिए सही है। आप किसी भी स्थानीय नर्सरी या कृषि उद्योग से संपर्क करके वर्तमान कीमत की जनजाति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कृषि ऐप्स और वेबसाइट भी पौधों की कीमत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब बीज चुनने के बाद खेती के लिए बेहतर समय पर मिट्टी को तैयार करें और बीज को दबा के लगाएं या पौधों को ध्यान से लगाएं। बीज लगाने का बेहतर समय वर्षा या सर्दी के मौसम में होता है। पानी और पोषण का ध्यान रखें और लगभग 7 से 10 फीट की दूरी पर पौधों को लगाएं, ताकि उन्हें अच्छी तरह से विकसित होने का अवसर मिले। चलिए सिंचाई और जल प्रबंधन की बात करते हैं। तो सागौन की खेती में सिंचाई और पानी का प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है। पानी की कमी या अधिकता दोनों नुकसान कर सकती है, इसलिए एक सही सिंचाई व्यवस्था बनाएं जिसमें खेती के अनुसार पानी दिया जाए। ऐसे कुछ उपाय हैं जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन, यानी खेत में पाइप बिछाकर पौधों के जड़ के पास छेद कर सकते हैं कि पानी सीधे और सिर्फ पौधों की जड़ में मिले, या फव्वारा से छिटकारा कर सकते हैं, या नाली बनाकर आप पानी दे सकते हैं। और खाद और पोषक तत्व की बात करते हैं तो खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करें, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का पोषण पौधों के लिए उचित होगा। फिर किसी किसान या विशेषज्ञ या नर्सरी से सलाह लेकर उचित पोषक तत्वों का चयन करें और समय समय पर पोषण का ध्यान रखें, ताकि पौधे स्वस्थ और विकसित रहें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की मात्रा को ध्यान में रखें और उन्हें सही समय पर दें, ताकि पौधों का विकास अच्छे से हो सके। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, कीट और रोग प्रबंधन। सागौन पौधों की सुरक्षा के लिए खतरनाक कीड़े और रोग का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है।
पौधों का नियमित निरीक्षण करें और किसी भी समस्या पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर कोई कीड़ा या रोग दिखाई दे, प्राकृतिक उपाय जैसे कि नीम का तेल या प्याज के पानी का इस्तेमाल करें। कीड़े और रोग का नियंत्रण करें, यह आपके पौधों को स्वस्थ और विकसित रखेगा और आपकी खेती को नुकसान से बचाएगा। अगर नीम के तेल या प्याज के पानी को कैसे तैयार करते हैं आपको नहीं पता तो आप कमेंट करें, मैं इस पर एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। अब सागौन के पौधों की संरक्षण और देखभाल का काम लगातार आपको करना जरूरी है और काट छांट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पौधों के अनुकूल रूप से शाखाएं काट दी जाती हैं ताकि उनका विकास सुदृढ़ हो सके। छटाई के दौरान ध्यान दें किसी भी प्रकार का रोग या कीड़ा पौधों को नुकसान न पहुंचाए, तो नियमित रूप से पौधों की देखभाल करें, उनकी ऊपरी शाखाओं को समय पर काटकर विकसित उन्नति को बढ़ाएं और उन्हें स्वस्थ रखें। किसान भाइयों, अगली बात कटाई और व्यापार। लगभग 15 से 20 साल बाद जब पौधे पूरा विकसित हो जाते हैं तो उनकी कटाई की जा सकती है। इस समय पौधों की ऊंचाई, मोटाई और गांठों का ध्यान रखा जाता है। सागौन की लकड़ी को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए आपको स्थानीय या राष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़े रहना होगा। आपको गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर ध्यान देना होगा ताकि आपको बेहतर दाम मिल सके। क्या है कि अभी सागौन के पेड़ का रेट 35,000 से 40,000 रुपये चल रहा है। संभव हो तो निर्यात बाजार के साथ जुड़ना फायदेमंद हो सकता है और बेचने के लिए स्थानीय बाजार, निर्यात, ऑनलाइन या अधिक लाभ के लिए खुद का फर्नीचर व्यापार शुरू कर सकते हैं। यह वीडियो देखकर आप सागौन की खेती को नए अंदाज में शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।